नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पेंटिंग्स बाय एमएफ हुसैन वंस अगेन इन कंट्रोवर्सी। जो महान चित्रकार एमएफ हुसैन हैं, जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी जो मॉडर्न जो चित्रकारी की विधा है उसमें काफ़ी मशहूर हैं। तो उनकी जो चित्रकारी है वो फिर से विवादों में है। तो चलिए आइए मित्रों, देखते हैं क्या है मामला, क्यों उनकी मृत्यु के बाद फिर कैसे उनकी पेंटिंग्स पे विवाद हो गया है। इस पूरे प्रकरण को, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें इसी प्रकार की छोटी छोटी खबरों को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। दिल्ली कोर्ट ऑन थर्सडे dismissed a plea seeking registration of FIR against top officials of Delhi Art Gallery for exhibiting two artworks of M.F. हुसैन। दिल्ली में एक वकील हैं अमिता सचदेवा, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपनी एप्लीकेशन डाली थी और रिक्वेस्ट किया था कि जो दिल्ली आर्ट गैलरी है, ये जो संस्थान है, इसके जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को आदेश दीजिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किन प्रावधानों में मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करवाने का अधिकार होता है। तो उन्होंने ये अपनी एप्लीकेशन डाली थी और जो जज हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। और रिजेक्ट क्या कारण कहा है इसके लिए एविडेंस प्रस्तुत करिए। अर्थात जो उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी वो बिना एविडेंसेस की थी। तो उन्होंने कहा है कि आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसके सपोर्ट में जो है एविडेंसेस प्रस्तुत करिए। और चूंकि ये मामला पहले से कोर्ट में चल रहा है, इसलिए अब आप चाहें तो सीधे मजिस्ट्रेट को भी एविडेंसेस सबमिट कर सकती हैं। तो ये है मामला। और इनके ऊपर क्यों एफआईआर के लिए एप्लीकेशन डाली गई है? क्योंकि इन्होंने, दिल्ली आर्ट गैलरी ने एमएफ हुसैन की दो विवादित जो आर्ट वर्क है, जो उनकी चित्रकारी है, कलाकारी है, उसको जो है प्रदर्शनी में सबके समक्ष सामने रखा था। आपको बता दूं कि एमएफ हुसैन पहले से काफी विवादों में रहे हैं और वो हिंदू देवी देवताओं के जो नग्न चित्र हैं उन्होंने बनाए थे, कुछ अश्लील चित्र बनाए थे हिंदू देवी देवताओं के, और उनके खिलाफ पूरे देश में सैकड़ों की संख्या में मुकदमे दर्ज हुए थे और जान छुड़ा करके वो ब्रिटेन भाग गए थे। तो ये है मामला। और पुनः उनका जो काम है, जो वही कलाकारी, जो वो चित्र, विवादित चित्र हैं, उनको फिर से जो है प्रदर्शनी में रखा गया था। तो इसके बाद ये जो वकील हैं, इन्होंने जो है मुकदमा दायर किया दिल्ली कोर्ट में। इसके पहले जो ये शिकायत करता है, इन्होंने कोर्ट से एक और आदेश चाहा था कि वो दिल्ली आर्ट गैलरी के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे कह दिया जाए कि 4, 6 और 10 दिसंबर के जो सीसीटीवी फुटेज है उनके संस्थान के, उनको सुरक्षित रखें। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जीबिशन है ये उसी दिन हुआ था। ये अपने आप में एविडेंस की तरह होंगे कि वहां संस्थान में इसके जो चित्र हैं, वो आर्ट वर्क एमएफ हुसैन का, वो प्रदर्शित किया गया था कि नहीं किया गया था। तो इसके लिए भी एप्लीकेशन डाली थी। इसके पहले जब ये प्रेयर आई थी कोर्ट के पास, तो कोर्ट ने जो है दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि जो ये दो विवादित आर्ट वर्क हैं, इनको जो है आप जो है जब्त कर लीजिए, सीज कर लीजिए। और पुलिस ने ऐसा ही किया था, उनको सीज करके और कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया था। अब आपको बताऊं कि भारतीय न्याय संहिता, जो नया सीआरपीसी की जगह पर भारतीय न्याय संहिता बन गया है, उसके सेक्शन 175 क्लॉज 3 में जो है मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वो जो है पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश दे सकती है। जो ये डीएजी के ऑफिसर हैं, दिल्ली आर्ट गैलरी के अधिकारी हैं, उन्होंने ये जो आरोप लगे हैं इनके ऊपर सरासर जो है इससे नकार दिया है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और उन्होंने कहा है कि उनको जो है आर्टिस्टिक फ्रीडम, अर्थात जो कला के क्षेत्र में जो स्वतंत्रता चाहिए अपनी बात को रखने का, अपने काम को प्रदर्शित करने का, वो उसके अंतर्गत ही उन्होंने उन चित्रों को प्रदर्शित किया है। उनका जो उद्देश्य है वो किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करना नहीं है। इसके पहले आपको मैंने बताया कि एमएफ हुसैन पे कई सैकड़ों मुकदमे जो है देश में पहले से कायम हुए थे, जिसमें उन्होंने हिंदू जो देवी देवताओं के ऊपर अभद्र चित्र, जो है असभ्य और अभद्र चित्र बनाए थे।
वर्ष 2011 में 95 वर्ष की उम्र में MF हुसैन की लंदन में मृत्यु हो गई थी। ये उनका दुर्भाग्य था कि उनके विवादित काम के कारण जो है उनको अंतिम समय में देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई थी। तो मित्रों, ये है मामला। ये MF हुसैन 2011 में इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन 2024 में इनका भूत फिर से खड़ा हो गया है। तो ये न्यूज आ रही थी, तो मैंने सोचा आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, कुछ बताऊं आपको MF हुसैन के बारे में। इनको अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बहुत से जो है पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, लेकिन विवादों में घिरे रहते थे। इस कारण जो है इनको वो सम्मान और वो नहीं प्राप्त हो सका देश में, जिसके वो वास्तव में हकदार थे। तो मित्रों, अगर हमारा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।